मैंने सिर्फ जाने का ही तो कहा था। मैं माँ हूँ उसकी, कह दिया तो क्या हुआ, हाथ चूमकर माफी मांग लेती। अम्मी प्लीज अब आप इस बात को मत बढ़ाइए। वैसे भी मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए, थोड़ा टाइम दीजिए। पहले वो अपने आप को संभाल ले, फिर आ ही जाएंगी वो। लेकिन कैसे छोड़ दूं सब कुछ वक्त पे मैं? वक्त का क्या है? तुम्हारे बाबा चले गए, वैसे ही एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? बेटा, तुम्हारे एतराज पे मैं अपनी उम्र को पकड़ के जोर से रोक लेती हूँ ताकि 100 साल जी लूं। अब तो खुश हो ना तुम? वो जो बाबा एक मीठा बनाते थे, गोल्डन हार्ट, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। गुड। हमारे रेस्टोरेंट को एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। उनके डिनर में मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेशल डिश बनाई जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है वो कैसे बनाते थे? आपको पता होना चाहिए। मुझे कैसे आता होगा बेटा? मुझे कहाँ कुछ करने देते थे वो। सब कुछ एक ही डायरी में लिखते थे और फिर महफूज कर देते थे उसे। ओह अम्मी, वो ब्लैक कवर वाली नोटबुक थी ना शायद, मुझे याद है। हाँ, तो कहाँ है वो? बेटा मैं नहीं जानती हूँ। हाँ याद आया, रमीज उस्ताद तो याद होंगे ना तुम्हें? हाँ याद है। तुम्हारे बाबा को उन्हीं पे भरोसा था, जरूर उनके पास अमानतन रखवाई होगी। रमीज उस्ताद की दुकान वहीं पे है जहाँ पहले थी? हाँ दुकान वहीं पे है। उनके बच्चे दामाद सबने बहुत कोशिश की दुकान को बेचने की, उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया किसी को भी। कभी नहीं बेचेंगे। बिल्कुल। खैर, हमेशा की तरह आपके खाने बहुत मजेदार होते हैं। मुझे जाना है। देखो जरा, अपना काम पूरा हुआ तो अम्मी को छोड़ के चल दिए। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी जान, मैं वादा करता हूँ कि मैं कल फिर आऊंगा मिलने आपसे। तुम हमेशा मुझे ऐसे बेवकूफ बनाते हो, मेरी नरमी का फायदा उठाते हो ना। हाय मेरे दिल के टुकड़े। हाँ बोलो, क्या हुआ? माहिन कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मेरी एडवाइजर को अब मेरी ही एडवाइस चाहिए। ये ख्वाब तो नहीं देख रही मैं कहीं? वैसे कहाँ बुलाया है उसने तुम्हें? आकर छापा मार दूं मैं? मजाक था यार। शायद किसी के घर पर पार्टी है। जो लोकेशन उसने भेजी है, यहाँ तो सारे अपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई खास बात हो तुम दोनों के दरमियान तो जरूर बताना, मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ तुम्हें जरूर बताऊंगी मेरी जान। तुम कहाँ पर हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बस यही घर पर हूँ। हाँ रोशन ने बुलाया है मुझे, मैं वहाँ जा रही हूँ बस अभी। हाँ ठीक है माहिन, मुझे एड्रेस मिल गया है। मैं अंदर जाती हूँ, रोशन को मेरा सलाम कहना। और अगर तुम लोग वहाँ पर अगर बोर होने लगो तो टाइम ज़ाया मत करना, यहाँ पर आ जाना, हम मिलकर पार्टी एंजॉय कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, हम आ जाएंगे। Have fun. See you later. Bye. Okay, see you. Bye bye. आफरीन है तुम पर माहिन, कितना झूठ बोलने लगी हो तुम यार। शहान से मिलने जा रही हो, सच बोल देती। मैक्सिमम बाहर 2-4 बातें सुनाती मुझे और चुप हो जाती। झूठ बोलने से तो बेहतर था कि बातें सुन लूं। अगर तुम रेडी हो तो आकर तुम्हें पिक कर लूं। अरे यार इसका भी मैसेज अभी आना था। I'm sorry रोशन, इस वक्त मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं आज नहीं मिल सकती। हम किसी और दिन मिल लेंगे। ये कैसी बैड लक चल रही है यार, ये किस तरह के चक्कर में फंस गया हूं मैं। हाँ बोलो। रोशन तुम ऑफिस आ रहे हो ना? उस लड़की के साथ डिनर था तुम्हारा, भूले तो नहीं ना तुम? अरे यार, दरअसल मैं एक जरूरी काम में फंस गया था। हद करते हो रोशन तुम भी यार, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? वो वेट कर रही है। अच्छा तुम मुझे उसका एड्रेस भेज दो प्लीज, मैं जाकर उसे पिक कर लेता हूँ अभी। ये कैसी पार्टी है जिसमें इतनी खामोशी है? यहाँ तो म्यूजिक की आवाज भी नहीं आ रही है, लोगों की आवाज भी नहीं आ रही। चल के देखती हूँ। ओह माय
गॉड, तुम तो जैसे दरवाजे पर हाथ ही रखकर खड़े थे, मैंने जैसे ही बेल बजाई तुमने फौरी दरवाजा खोल दिया। क्योंकि इंतजार था तुम्हारा, मुझे एलिवेटर की आवाज आ गई थी। आओ ना। ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, स्वीट हार्ट। तुमने किसी और को नहीं बुलाया? किसी और की क्या जरूरत, तुम अकेली खुद एक कार्निवल की तरह हो मेरी जान। लाओ मैं तुम्हारी जैकेट उतार देता हूँ। डिनर लाउंज में सेट करने की क्या जरूरत थी, सीधा बेडरूम में सेट कर लेते। बेशरम।